अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एनएस अकाउंट मैथ प्रो। जी तो पिछली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी रूल 2 से लेके 6 तक किए थे और कुछ प्रैक्टिस की थी। आज हम ऑनवर्ड करेंगे 6 से। ठीक है, तो चलिए डिविजिबिलिटी रूल सबसे पहले 7 का करते हैं। ये थोड़ा 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि हमें सही से समझ आए। सबसे पहला जो प्रोसीजर है उसका ये है कि रिमूव द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड डबल इट। जो हमें उन्होंने नंबर दिया होगा ना उसका लास्ट डिजिट रिमूव करना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें नंबर दिया है 2302। अब इस नंबर में से हमने लास्ट डिजिट इसका रिमूव कर दिया और इसको डबल करेंगे, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। तो अगला जो प्रोसीजर है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रिमेनिंग नंबर। ठीक है, इसको जो डबल किया उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है रिमेनिंग नंबर। 230 रिमेनिंग नंबर रह गया और हमारे पास डबल करके आंसर आया था 4। 230 को हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 226 आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रोसीजर क्या है, इज द नंबर 0 और रिकॉग्नाइजेबल 2 डिजिट मल्टीपल ऑफ 7। नो, तो हम इस प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करेंगे। ठीक है, अब ये 226 आया है, हम दोबारा से लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे विच इज 6। ठीक है, अब हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम 22 में से 12 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब 10 जो है वो 7 का मल्टीपल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2302 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं है। चलिए इसकी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं आगे। जो एग्जाम्पल हमें गिवन है वो है इज 1073 डिविजिबल बाय 7, वो हमसे पूछ रहा है। अब हम रूल्स जो पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने लास्ट डिजिट को रिमूव करना है और उसको डबल करना है, जो कि 3 है। और उसको जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा डबल होके। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, रिमेनिंग नंबर हमारे पास रह गया था 107, तो हम 107 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 101 आ जाएगा। दोबारा से ये नंबर यानी कि 2 डिजिट नहीं है 3 डिजिट है, तो दोबारा से हम प्रोसेस को रिपीट करेंगे। हम 1 को रिमूव करेंगे और उसको डबल करेंगे जो कि बन जाएगा 2। फिर हम रिमेनिंग नंबर हमारे पास रह गया 10, उसको हम 2 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा। क्योंकि 8 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं, तो इसका मतलब है कि जो 1073 है वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। उम्मीद करती हूँ आपको 7 के डिविजिबिलिटी रूल की समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है 8 का। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया है 24344। हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे जो कि है 344। 344 जो है वो डिविजिबल है 8 का इससे, इसका मतलब कि ओरिजिनल नंबर जो है वो भी 8 से डिविजिबल है। इसी तरह हम कोई और नंबर ले लेते हैं 2366। अब हम इसके लास्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करते हैं जो कि है 366। ये जो है डिविजिबल बाय 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल नहीं होगा 8 से। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है 9 का। डिविजिबिलिटी रूल जो 9 का है वो सिमिलर है 3 के। ठीक है, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 9। यही हमने 3 के डिविजिबिलिटी रूल में किया था कि सम जो होगा अगर वो 3 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब वो नंबर डिविजिबल है 3 से। और यहाँ पे भी 9 का यही है कि अगर उन तमाम डिजिट्स का हम सम लेंगे और अगर वो डिविजिबल होगा 9 से तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर जो है वो डिविजिबल है 9 से। फॉर एग्जाम्पल 78532 करेंगे, इसका हम सम लेंगे 7 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 जो कि बनता है 25, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब कंप्लीट नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल की तरफ, जो कि है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर जिसका लास्ट डिजिट 0 हो वो डिविजिबल है 10 से। जिस तरह 10, 20, 30, 1000, 5000, 60,000, ये तमाम नंबर 10 से डिविजिबल हैं क्योंकि इनका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है।
5 का डिविजिबिलिटी रूल था या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ये था 5 का डिविजिबिलिटी रूल। जबकि 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि लास्ट डिजिट सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, ये जानने के लिए कि हमें आया इन रूल्स की समझ आई है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इज 203 डिविजिबल बाय 7 और नॉट। ठीक है, अब हम 203 का जो लास्ट डिजिट है उसको रिमूव किया और इसको डबल करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 20 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 14, और 14 जो है वो 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर 203 7 से डिविजिबल है, तो यस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक इफ 1024 डिविजिबल बाय 8। ठीक है, हमने ये देखना है कि ये नंबर डिविजिबल 8 से है या नहीं। तो हम लास्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे जो कि हमारे पास है 024। ठीक है, अब 24 जो है वो डिविजिबल है 8 से। इसका मतलब ये तमाम यानी कि तमाम नंबर यानी कि डिविजिबल है 3 से, ठीक ओ सॉरी 8 से। इज 729 डिविजिबल बाय 9। अब हम 7 प्लस 2 प्लस 9 करें तो हमारे पास आंसर आता है 18, जो कि 9 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट है, डज 1240 एंड विद 0 फॉर डिविजिबिलिटी बाय 0। यस, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। अब दोबारा से उन्होंने हमसे 7 का पूछा है, इज 301 डिविजिबल बाय 7। तो हम लास्ट डिजिट रिमूव करेंगे जो कि है 1, और इसको डबल करेंगे जो कि बन जाएगा 2। 30 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास 28 आंसर आएगा, और 28 जो है 7 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 7 से। नेक्स्ट है, इज चेक इफ 3216 डिविजिबल बाय 8। हम लास्ट 3 डिजिट्स को कंसीडर करेंगे जो कि है 216। ठीक है, 216 जो है वो डिविजिबल है 8 से। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर डिविजिबल है 8 से। अगला है, इज 1998 डिविजिबल बाय 9। अब इन तमाम नंबर्स का हम सम लेंगे। 1 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 8 करें तो हमारे पास आता है 27। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 9 से। डज 480 एंड करेक्टली फॉर डिविजिबिलिटी बाय 10। यस, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है वो 0 है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल्स की समझ आ गई होगी। थैंक यू।